टॉपिक डालोगे एरर्स। एरर से आप क्या समझते हैं जल्दी बताओ। मिस्टेक्स, गलतियां, बोलो हाँ या ना। अगर किसी चीज को मीजरिंग करने में अगर कोई गलती हो गई हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेट अस सपोज एरर। कंसीडर करो कि मानो आपके पास एक रड है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर है। कितने सेंटीमीटर के बराबर? 10। और मैंने दो स्टूडेंट्स को उसको मीजर करने के लिए दिया। तो बच्चा घर पे जाता है और उसको कल मीजर करके लेके आता है। एक बच्चा क्लेम कर रहा है कि उसका जो लेंथ है वो 10.1 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 10.1। हालांकि मैंने उसको कितने का दिया था? 10 का दिया था। एक बच्चे जो दूसरे बच्चे को मैं देता हूं, वो बच्चा रिटर्न होके आता है और वो क्लेम करता है कि वही रड का लेंथ 9.9 सेंटीमीटर का है। अब सोचो, दोनों बच्चों ने ऐसा क्या किया जो गलती हो गई उससे? या मैं लेके आता हूं तो देखता हूं दोनों का 0.1 का सेंटीमीटर का डिफरेंस है। एक का 0.1 ज्यादा है और एक का 0.1 कम। अब ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? हो सकता है लेंथ मीजर करना दोनों को नहीं आता हो, सीधी बात। मतलब दोनों बच्चा लेंथ मीजर कर रहा है, बस उसके मेथड में ही गलत है। हो सकता है मैनुअल एरर हो रहा हो, खुद से ही गलती कर रहे हो। पॉसिबिलिटी है कि उन्हें आता हो, बट जिस इंस्ट्रूमेंट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वही खराब हो। पॉसिबिलिटी है कि मान के चलो एक तराजू है जिसके ऊपर वजन ही गलत दिखाता है, वो डिजिटल तराजू है, तो जो चीज मीजर कर रहा है उसको कम ना मीजर करके दे रहा है। 1 केजी को 800 ग्राम बता रहा है वो, या 1 केजी को 1200 ग्राम बता रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है मैनुअल एरर। समझ में आई बात है? क्या क्या बोला मैंने? हो सकता है उस पर्सन से एरर हो रहा हो सकता है उस इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी हो, उस इंस्ट्रूमेंट के डिजाइनिंग में, उसके कैलिब्रेशन में कोई एरर आ गया हो। पॉसिबिलिटी आसपास ये भी हो सकती है कि लेंथ कहीं ना कहीं आसपास के तापमान पे भी निर्भर करता है। मान लो कि वो स्टूडेंट एक ऐसे जगह रहता हो जहां पे अमूमन तौर पे गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, उसके घर के आसपास, ऐसा मान लेते हिपोथेटिकल कंडीशन है कि वहां पे एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वहां पे तापमान बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और हमको पता है किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोई चीज एक्सपेंड होना चालू होता है। हालांकि तापमान से बढ़ने वाले लेंथ को फिजिक्स के अंदर एक स्पेशल टर्म दिया जाता है, उसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल मींस हीट, एक्सपेंशन मींस टू इंक्रीज द लेंथ। बोलो यार ये सुनो, अगर किसी चीज का लेंथ में इंक्रीमेंट उसके टेम्परेचर के कारण हो रहा है, उसे थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। तो हो सकता है बच्चा का इंस्ट्रूमेंट भी सही हो और उसको मीजर भी सही करना आता हो, बट तापमान उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। वो जैसे वहां जाता है अपने आप लेंथ इंक्रीज कितने का हो जाता है, 10 से 10.1 का हो जाता है, वो बैठ जाता है, और वो नेक्स्ट डे आता है तो मेरे पास फिर से मुझे 10 नजर आता है। तो पॉसिबिलिटी कि एटमॉस्फेयर भी रिस्पॉन्सिबल है उसके एरर को कंडक्ट कराने के। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी एरर की? तो हो सकता है वो पर्सन ही एरर कंडक्ट कर रहा हो। बोलो यार ये सोनू। और क्या पॉसिबिलिटी है जल्दी बताओ? इंस्ट्रूमेंट से एरर हो रहा हो। किससे एरर हो रहा हो बताओ? इंस्ट्रूमेंट से। और क्या पॉसिबिलिटी है जल्दी बता दो? एटमॉस्फेयर, जिसको एक्सटर्नल कंडीशन कहेंगे। कौन सा कंडीशन जल्दी बताओ? एक्सटर्नल कंडीशन। तीन पॉसिबिलिटी है कि एरर हो सकता है, द पर्सन, द इंस्ट्रूमेंट एंड द एक्सटर्नल कंडीशन। ठीक है, अब एक बात बताओ, किसी चीज का खराब होना किसी भी वजह से तो सही नहीं होता ना। वजह जो भी हो मुझे नहीं पता। एक मोबाइल था आपके पास, आपके कारण खराब हुआ, इन्वायरमेंट के कारण खराब हुआ, या कुछ और रीजन के कारण खराब हुआ, मतलब उससे नहीं है। मतलब इस बात से है कि अगर वो खराब हुआ है, उसका सुधारने का जिम्मेदारी आपके पास। तो आप क्या चाहोगे? कि एरर को जल्दी से जल्दी खत्म करके उसकी सुधार कर ली जाए। हाँ या ना? तो एरर जिस कारण से हो रहा हो तो इसका चर्चा बाद में करेंगे कि पर्सन के कारण कौन सा एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट के कारण हो सकता है, या एक्सटर्नल कंडीशन के कारण हो सकता है। हम आज केवल इस बात पे बात करेंगे कि इसको हम सुधार कैसे सकते हैं। और सोच के बताओ, क्या अगर मोबाइल में आपके खराबी आ जाती है तो सर्टेन XYZ मोबाइल ठीक करने वाले के पास आप जाते हो, क्या बोलते हो? कि भैया 10% एरर रहने देना मोबाइल के अंदर, चलो कोई बात नहीं है, इसका स्क्रीन ठीक कर दो पूरा, और कोई बात नहीं है, स्पीकर चले ना चले मैं काम चला लूंगा। ऐसा तो नहीं करते। क्या बोलते हो? भैया पूरी तरीके से उसको ठीक करो क्योंकि मेरे डेली यूजेस का काम आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि एरर्स को सही करने का तरीका देखेंगे कि कैसे सही करते हैं, और सही करने में ही ज्यादा मजा है। ठीक है, उसके बाद थेरेटिकल चीजों के बारे में बात करेंगे।
तो हम लोग क्या करेंगे, एरर्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशन से हम सुधारने की कोशिश करेंगे इसको। जैसे कि अभी मैं बात करूंगा, समझना इस चीज को, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन इन द सेंस कि अलग अलग मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके, मैथमेटिक्स का यूज करके हम उस एरर को ठीक करना चालू करेंगे। कैसे कैसे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं? हो सकता है कि आपको एडिशन करना पड़े। क्या करना पड़े जल्दी बताओ? एडिशन। मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे। हो सकता है क्या करना पड़े? सब्सट्रैक्शन करना पड़े। अरे बोलो यार ये सुन। और क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है मल्टीप्लीकेशन आ जाए। और क्या हो सकता है बोलो? वेरी गुड। अब क्या आ सकता है बोलो? डिवीजन। डिवाइड करना पड़े। अरे हाँ या ना? और उससे भी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो एक्सपोनेंशियली उसको करेक्ट करना पड़े। एक्सपोनेंशियल चीजों को देखना पड़े, ठीक है, पावर्स वाले चीजों को। तो हमको 5 काउंट पे एरर को सही करना है। हो सकता है कि मान के चलो मैं कोई चीज को गलत कर दिया और उसको जोड़ भी दिया गलत कोई, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? गलत। मैंने किसी चीज को माइनस किया और दोनों क्वांटिटी में ही गलती है जिसको तुम माइनस कर रहे हो, मतलब दो लेंथ को माइनस करना है मान लो, और दोनों के दोनों लेंथ गड़बड़ थे, रिजल्ट भी क्या आएगा? गड़बड़ आएगा। मल्टीप्लाई किया तो गलती, डिवीजन किया तो गलती, एक्सपोनेंट किया तो गलती, ठीक है। अब गलती को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो यहां से आपसे सुन लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे सारे बच्चे। मान के चलो तुमने एक्स और वाई करके दो चीजों को मीजर किया है, ठीक है। ये मीजर्ड वैल्यू है दो चीज का, कुछ भी हो सकता है, ये मीजर्ड वैल्यू है। मतलब तुमने ये मीजर किया है। ऐसा मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि पहला वाला 10.1 सेंटीमीटर जैसा मैंने बोला था, और दूसरा वाला कितना है बोलो? 9.9 सेंटीमीटर। अग्री कर रहे हो क्या? एक्चुअल लेंथ कितने का था बच्चा? बताओ। एक्स वाले ने क्या गलती किया? 0.1 ज्यादा या 0.1 कम? ज्यादा। तो पहले बारे में जो एरर आया वो 0.1 सेंटीमीटर प्लस में या माइनस में? और सेकेंड वाले में वही चीज माइनस में आया। अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? भैया 10 का था, 9.9 मीजर किया तो 0.1 से घट गया, सीधी बात है। 10 का था, 10.1 किया तो 0.1 सेंटीमीटर से बढ़ गया। तो बढ़ भी सकता है और क्या हो सकता है, घट भी सकता है। तो पहला वाला जो बढ़ गया उसको बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं प्लस डेल्टा एक्स से। क्या चीज से बोलो? प्लस डेल्टा एक्स से। और दूसरे वाले को माइनस डेल्टा वाई से। इज इट ओके? कर सकते हैं क्या? तो एक बढ़ गया और एक क्या हो गया जल्दी बताओ? घट गया। माइनस का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज से। डेल्टा का मतलब क्या चीज से होता है? चेंज से। और यहां भी इसका मतलब क्या चीज से बोलो? जिस दिक्कत हो रहा है मेरी बात को गौर से सुनेंगे। चेंज मतलब बदलाव। कितने का एक्चुअल वैल्यू था बोलो? तुमने 10.1 में से 10 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया बोलो खुद ही? 0.1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या किया बोलो? 9.9 सेंटीमीटर में से कितना माइनस कर दिया? 10 सेंटीमीटर को, तो कितना आ गया बोलो? माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये जो कंडक्शन आपने किया है, एक में प्लस और दूसरे में क्या चीज? माइनस, इस चीज को हम लोग बच्चे कहते हैं एरर्स। क्या कहते हैं बोलो? एरर्स। और एरर्स को सुधार करना काम आप ही का है। एरर को आप सुधार करेंगे अब, और कैसे सुधारेंगे अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। ये वैल्यू डिफरेंट है क्या? मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों क्या है? सेम है। एक में प्लस और एक में मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, जो डेल्टा एक्स है वही डेल्टा क्या है जल्दी बताओ? वाई। बट दोनों साइड मॉड का साइन लगा दिया। अब मॉडलस तो आपको पता ही होगा थोड़ा। मॉड साइन क्या करता है किसी भी चीज को? माइनस होता है उसको क्या में कन्वर्ट कर देता है? प्लस में। और दोनों का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा बोलो? 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना? मैथमेटिक्स का ये रूल होता है ना, मॉड ऑफ एनी क्वांटिटी इज बेसिकली व्हाट, जल्दी बताइए? द पॉजिटिव क्वांटिटी। ये तो उम्मीद करता हूँ 10th क्लास तक आपको पढ़ा दिया होगा मैथ्स टीचर ने। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? अब अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो मैं कहता हूं दोनों में एरर का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? सेम। तो सोच के बताओ, एरर प्लस में भी हो सकता है और एरर, तो मैं लिख सकता हूं एरर अगर दोनों सेम है तो मैं लिखता हूं दोनों का वैल्यू डेल्टा एक्स के बराबर लिख ले क्या? और पॉसिबिलिटी है कि वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर मुझे फिजिक्स के अंदर एरर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको प्लस में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं और माइनस में भी।
तो पूरे फिजिक्स में एरर को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स, या कोई भी क्वांटिटी, ए है तो ए डाल लो, बी है तो बी डाल लो, कुछ भी। इसका मतलब है कि गलतियां हुई है आपसे। अब सोचो एक और चीज, ये क्लियर हो गया सभी को? अब सोच, मेरी बात को ध्यान देना, यहां तक क्लियर है? यहाँ से तो एरर को रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए? एरर। बात को प्लीज ध्यान से समझिएगा सब कोई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर पहला। अब एक बात बताओ कि अगर आपके पास जो स्केल है, जो नॉर्मल स्केल आप स्कूल में लेके जाते हैं 15 सेंटीमीटर वाला, जो इस ज्योमेट्री की बॉक्स में रहता है आपके, उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम कितना एरर पॉसिबल है उससे? मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कितना एरर पॉसिबल है? मिनिमम कितना एरर पॉसिबल है उससे? तो मैं तुमको बताता हूँ। मिनिमम एरर इनकर्ड हो सकता है इन नॉर्मल स्केल। नॉर्मल स्केल कम से कम कितनी गलती कर सकता है? और मैं लिखने जा रहा हूँ डेटा, वो है 0.1 सेंटीमीटर का। उससे नीचे पॉसिबल है क्या? अरे यार, तुम क्या फील कर पा रहे हो बात को? मैं क्या कहा? 0.1 सेंटीमीटर मैंने क्यों लिखा? लॉजिक बता सकता है कोई बच्चा? क्योंकि सबसे कम वैल्यू वो कितना मेजर कर सकता है? 0.1। उससे नीचे जा सकता है क्या? अगर वो नीचे जा ही नहीं सकता तो एरर कहां से लाएगा वहां का वो? अरे बोलो यार, कैसे लिखते हो बताओ? आपका जो स्केल है, वो स्केल कैसे बना हुआ है? 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1। अरे बोलो हाँ या ना? कितने डिविजन है? कितने डिविजन हैं? डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 डिवीजन में कितना सेंटीमीटर है बोलो? 1 सेंटीमीटर है क्या? तो 1 डिवीजन में कितना हो जाएगा बोलो? 0.1 सेंटीमीटर। इससे नीचे जा सकता है क्या स्केल? सवाल ही नहीं पैदा लेता है ही नहीं, तो कहां से जाएगा? तो कम से कम गलती ये कितना इनकर कर सकता है बोलो? 0.1 सेंटीमीटर। और जो कम से कम गलती इनकर कर पाता है ये, उसे हम एक स्पेशल नेम दे देते हैं। उसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं बोलो? लीस्ट काउंट। तो याद रखना, किसी का जो लीस्ट काउंट है, वो उसके मिनिमम एरर के वैल्यू के बराबर है। अरे हाँ या ना? मैं कहता हूँ फलाने इंस्ट्रूमेंट को मैंने मेजर किया और कुछ भी नहीं दे रखा था उसमें क्वेश्चन में, मैं बोलता हूँ कम से कम कितनी गलती ये कर सकता है एरर? ज्यादा से ज्यादा का तो पता नहीं, वो तो डिपेंड कर रहा है जो मीजर कर रहा हो वो क्या गलती कर रखा है। इसके लिए टूटा हो, मीजर करने वाले को मीजर करना नहीं आता हो, मुझे नहीं पता। बट अगर इस इंस्ट्रूमेंट से केवल सवाल किया जाए कि तुम कितनी गलती कम से कम कर सकते हो, तो बोलेगा जितना मेरा मिनिमम वैल्यू है। और मिनिमम वैल्यू को कौन सा काउंट कह देते हैं? लीस्ट काउंट। तो अगर किसी सवाल के अंदर अगर एरर का चर्चा ना कर रखा हो, तो याद रखना, उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा वही उसके एरर के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत किसी को? तो लिस्ट काउंट किसके बराबर हो जाएगा बताइए? एरर के बराबर हो जाएगा। पहले ये दो चीजें समझ में आ गई। एरर को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट उसके एरर के बराबर है इफ द एरर इज नॉट मेंशन। ठीक है? अब चलिए इसमें कुछ बातें समझाता हूं मैं आपको। थर्ड देखना, एग्जाम्पल समझना उसका। सेकेंड वाले पॉइंट का एग्जाम्पल देखेंगे सब कोई। आप अपने स्कूल स्केल से मेजर करते हो 1.0 सेंटीमीटर, ऐसे करके लिखते हो ना? मैं पॉइंट के बाद एक ही जीरो क्यों लगा पा रहा हूं? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही जीरो तक आप मीजर कर सकते हो इसमें। बोलो हाँ या ना? कम से कम कितना मीजर कर सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर, इसका लिस्ट काउंट है। उसी तरीके से मेरी बात को समझना, डेसिमल के बाद कितना जीरो लगा है? एक। तो कम से कम कितना इसमें जीरो आ सकता है, एरर आ सकता है? 0.1। डेसिमल के बाद एक प्लेस तक। अब समझाता हूँ तुमको और। अगर मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट 1.00 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये 1.0 सेंटीमीटर का मतलब भी 1 सेंटीमीटर है। मैं लेकिन पूछता हूँ, इससे कितना एरर हो सकता है? तो इसके देखो डेसिमल के बाद कितने जीरो लगे? कितने जीरो लगे हैं? दो। तो ये कम से कम मीजर कर सकता है 0.01 सेंटीमीटर का। फर्क है। मैथ्स के अनुसार दोनों क्वांटिटी सेम ही है, बट इसके एरर कितने का हो सकते हैं बोलो? 0.1। और इसके कितने हो सकते हैं? 0.01। आया समझ में? वो डेसिमल प्लेस के बाद का जीरो देखना पड़ता है। बोलो कि अगर कोई स्केल आपको ऐसे करके दे रहा है 10.0000 डिग्री, सॉरी 000 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ इसमें कम से कम मेजरमेंट कितने का पॉसिबल है? देखो एरर कितने हैं बोलो? सॉरी, डेसिमल के बाद जीरो देखो कितने हैं? 1 2 और 3 है क्या? तो लिखोगे 0.001 डिग्री सेल्सियस। ये कोई आपको बताने नहीं जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा नंबर्स देख के। आया समझ में? कल के दिन आपको ऐसे करके कह दिया
2 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर्स, ठीक है। बोलेगा इसमें जीरो और कितना मिनिमम कर हो सकता है, तो पहले इसको कन्वर्ट करो आप, 0.0002 सेंटीमीटर। अरे हाँ या ना, इतना तो सबको मैथ्स आता होगा, कैसे करेंगे बोलो। यहाँ से 2/10⁻⁴ कर देंगे क्या, तो 2 बाई क्या हो जाएगा बोलो, 10,000। यस और नो, इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब बताओ डेसिमल प्लेस के पास कितने जीरोस आ रहे हैं, कितने नंबर्स आ रहे हैं, 4, तो मिनिमम कितना हो सकता है, 0.0001 सेंटीमीटर। जितने डेसिमल प्लेस के बाद नंबर्स होंगे उतना ही जीरो आप एरर कर सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। डेसिमल प्लेस के बाद जितने जीरोस थे उतना ही एरर पॉसिबल है, जितने जीरो थे उतना ही एरर पॉसिबल है। 2 जीरो 2 डेसिमल प्लेस, 3 जीरो 3 डेसिमल प्लेस, 4 नंबर्स 4 डेसिमल प्लेस तक जा सकते हो, दैट्स इट। यहाँ एक था तो एक तक जा सकते थे, और यही इसका क्या कहलाएगा बोलो सबको ही, एरर। इसका भी ये क्या कहलाएगा, एरर। इसका भी ये क्या कहलाएगा, एरर। और इसका भी ये क्या कहलाएगा बोलो, एरर। यहां तक कि पहले कहानी सबको समझ में आई या नहीं है, ठीक है। एरर का रिप्रेजेंटेशन कैसे है और एरर को मेजर कैसे करते हैं, अगर नहीं दे रखा हो तो उसकी लिस्ट काउंट देख लो, तब आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि एडिशन में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, डिवीजन में क्या करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे कोई कहे कि एडिशन में कैसे एरर निकालते, तो एडिशन में एरर निकालने का बहुत सिंपल तरीका है बच्चे। अगर आप एडिशन में एरर निकाल रहे हो तो कुछ मत करो, जो भी एरर आया हुआ है जब सवाल करेंगे तब ये बातें ज्यादा क्लियर होंगी, उन दोनों एरर्स को बस जोड़ दो, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, और आगे लगा दो प्लस माइनस। क्या बोला, दोनों में आ रहे हैं, मान के चलो दो क्वांटिटी को आपने जोड़ा, दोनों में खामियां थी, दोनों खराब था, दोनों गलत मीजर किया था, तो पहले वाले में डेल्टा एक्स और दूसरे वाले में डेल्टा वाई, दोनों को जोड़ दीजिए और आगे क्या लगा दीजिए बोलो, प्लस माइनस, दैट्स इट। टेंशन नहीं पालो, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक से शुरू भी नहीं किया है, तो माथा को सिकोड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, अभी सवाल नहीं हुआ है। जिस समय होना चालू होगा ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, टिप्स पे आ जाएंगे सब कुछ, ठीक है। आगे यहां से, अगर सब्सट्रैक्शन लिखा हो बोलो, सब्सट्रैक्शन, तो दोनों के एरर को फिर से जोड़ डालो, दैट्स इट। एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन, दोनों के एरर को जोड़ना ही, ठीक है क्या, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो याद रखना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट सेम आता है, ठीक है। बट इसके एक्चुअल क्वांटिटी को जोड़ोगे आप, एक्स प्लस वाई करोगे क्योंकि तुम ऐड कर रहे हो, बट इससे एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करोगे, एक्स माइनस वाई। समझ में आई बात है। सब्सट्रैक्शन है तो एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस, बट एरर को जोड़ोगे। एडिशन है तो दोनों को जोड़ोगे बट एरर को भी जोड़ोगे। समझ में आई बात है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एरर को जोड़ा ही जाता है। अब ये कैसे होगा क्या होगा बात की बात है, फिलहाल के लिए मैं आपको एक ओवरलुक दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बताते हैं क्या लिखा है बोलो, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में अगर आ जाए तो मल्टीप्लीकेशन में एक कंसेप्ट आता है, उसको कहते हैं रिलेटिव एरर। कौन सा एरर बोलो, रिलेटिव एरर का मीनिंग क्या होता है, देखो सब कोई, इट्स डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई बाय वाई, और यहां लगा दोगे प्लस माइनस, दैट्स इट। क्या बोला जल्दी बोलो, डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई बाय। अब जो मल्टीप्लीकेशन में क्या वही क्या चीज में करोगे, डिवीजन में। बट याद रखना, एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है, क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। और अगर डिवीजन किया, क्या क्या बोलो, डिवीजन, डिवीजन किया तो क्या करना है ध्यान रखना, यही चीज करेंगे, क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, बोलो बोलो मेरे साथ, डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस बोलो वाई, और एक्चुअल क्वांटिटी को डिवाइड कर दोगे एक्स बाय वाई, मेरे यहाँ से। और उसके बाद अगर तुम्हें एक्सपोनेंट करना हो, क्या करना हो जल्दी बताओ, एक्सपोनेंशियल्स। एक्सपोनेंशियल अगर है, एक्सपोनेंशियल है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, ऐसे करके लिखना है प्लस माइनस, जो भी पावर चढ़ा होगा, जो भी क्या चढ़ा होगा पावर, बस उस पावर को आगे लगा दोगे, m इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस n इंटू डेल्टा वाई बाई वाई, और यहां पे हो जाएगा x पे पावर m, y पे पावर n, दैट्स इट। क्या मेरी बातें समझ में आई, मैंने क्या कहा, बस जो पावर से उससे मल्टीप्लाई कर देना आगे। अब ये कब होगा काय होगा, जब क्वेश्चंस आएंगे तब क्लियर हो जाएंगे। क्या मेरी बातें यहाँ पे तो थोड़ी थोड़ी समझ में आई, 20% भी समझ में आई, मैं 100% कर दूंगा आते के साथ क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लियर है सभी को, तो चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एरर को रिप्रेजेंट करने का मतलब समझ में आया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स का, डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज, चेंज प्लस में भी हो सकता है, और
माइनस में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है क्या? तो प्लस में भी और क्या चीज में, माइनस में भी। किसी में अगर एरर ना दिखा हो तो उसका क्या चेक करो, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कैसे देखते हैं, डेसिमल के बाद कितने जीरो लगे हुए हैं, जितने जीरो लगे हुए हैं उतना ही डेसिमल प्लेस लगा के 0.1 कर दो एग्जांपल के तौर पे। 1.0 का कितना एरर हो जाएगा, 1.00 का कितना हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। 10.000 का क्या हो जाएगा, 001। जितने डेसिमल प्लेस है उतना एरर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पावर में दे रखा था तो डेसिमल में कन्वर्ट किया, डेसिमल के बाद देख लो कितने डिजिट्स है, उसके अनुसार एरर लिख लो, खत्म हो गई बातें। उसके बाद चार ऑपरेशंस होते हैं, पांच। कौन कौन से, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंट्स। अगर ऐड करना है तो एरर को जोड़ दो, एरर को क्या कर दो, जोड़ दो। और एरर का लक्षण वो प्लस भी हो सकता है, और लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी को तो ऐड ही करना पड़ेगा। बट अगर सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस है बट एरर को जोड़ ही रहे। अरे बोलो हाँ या ना, ऐसा लग रहा है जो एडिशन में वही क्या चीज में, सब्सट्रैक्शन में, रियलिटी भी है ये। उसके बाद क्या करो मल्टीप्लीकेशन में, डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई बाय वाई, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद बोलो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी को डिवाइड करो, वही जो यहाँ किया था वही यहाँ करेंगे। और इस एरर का नाम बच्चे हो जाता है रिलेटिव एरर। कौन सा एरर, रिलेटिव एरर। और उसके बाद एक कौन सा हो जाता है बताइए, एक्सपोनेंट्स। बस आगे पावर को चिपका दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए फटाफट इसको कॉपी करेंगे। सेक्शन नंबर 1 इधर से जाना सब कोई, फर्स्ट, फिर आ जाना सेकेंड नंबर इधर पे, और लास्ट में इसको कॉपी कर लेना थर्ड को, ठीक है। चलो कर लो जल्दी से फटाफट कॉपी, 1 2 3, 1 2 3 जल्दी कॉपी करेंगे। केमिस्ट्री में तो कुछ होमवर्क नहीं हुआ था, बस इंट्रो हुआ था क्लास। चलो कल से भी रेडी, कल से वहां भी हम धड़ाधड़ करना चालू करेंगे सब कुछ। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा पेपर पढ़ने में, बिना प्रैक्टिस के पेपर कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना। द मोर यू प्रैक्टिस, पेपर उतना ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा।
आपका फर्स्ट डे, फर्स्ट डे आपका क्या नाम है आपका? वानी। 10th कहाँ से था? 10th, क्लास 10th कहाँ से है? इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड। पहले कभी सीबीएसई? कौन से क्लास में? कौन से स्कूल में? इमैनुअल। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो, आया नहीं आया? हो गया क्या सभी का? चलो बढ़ते हैं आगे। आइए इस बात को थोड़ा समझे कैसे होता है, ठीक है? हटाएं क्या इसको? सेल्फ इनिशिएट, बोलो भाई, आ जाओ, पहले समझते हैं। फर्स्ट, लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर। पहले एडिशन दे रखा है क्या? सुनो मेरी बात को। मैंने कहा आपके पास एक 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और एक दे रखा है 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर करके एक डेटा है एक्स, ऐसे मान लो L1 और दूसरे का वैल्यू मान लो L2। ठीक है? बोलेगा दोनों को जोड़ दो, दोनों क्या कर दो? याद रखना ये दोनों एक्चुअल वैल्यूज है, दे आर द रियल वैल्यूज। और ये दोनों क्या है आपको जो नजर आ रहे हैं? ये भी एरर है और ये भी क्या है बोलो? एरर। इसीलिए प्लस माइनस में लिखा है। पहले इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग कहता है कि हो सकता है ये 1 से इंक्रीज कर जाए, 0.1 से, हो सकता है 0.1 से घट जाए, उसी तरीके से ये 0.2 से बढ़ जाए और 0.2 से घट जाए। तो कैसे करना है? बहुत सिंपल तरीका है इसका, देखो। पहले रियल वैल्यूज को ऐड करो, करो ऐड। लिखोगे L1 प्लस L2, लिखा यहाँ से। रियल वैल्यू को ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 10 प्लस 5 15 सेंटीमीटर। सारे बच्चे स्टॉप योर पेन, देखो पहले इसको। इज इट ओके? अब एरर कैसे निकालेंगे? लिखोगे डेल्टा L1 प्लस क्या लिखोगे? डेल्टा L2। ये डेल्टा L1 डेल्टा L2 है। किसी को दिक्कत है तो बच्चा दिस इज डेल्टा L1 और ये वाला क्या है बोलो? डेल्टा L। आगे लगा दोगे प्लस माइनस, एज सिंपल एज दैट। बोलो क्या आ जाएगा बोलो? 0.1 से बोलो 0.2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा बोलो? प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। क्योंकि एडिशन में एरर को जोड़ा जाता है, एक्चुअल क्वांटिटी को भी जोड़ते हैं, ठीक है? बस जोड़ दिया, अब आंसर कितना आ जाएगा बोलो? बोलो, अब दोनों को ऐड करके लिखना है। 15 सेंटीमीटर प्लस माइनस, बोलो क्या ये कोई रॉकेट साइंस नजर आ रहा है क्या? आसान है ना सवाल कैसे करना है? ठीक है, चलो आ जाओ। सेकेंड, और भी अभी केसेस आ रहे हैं, ये क्लियर है सभी को? मैंने कहा टेम्परेचर का वैल्यू दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस और T2 दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? मान लो सुबह का तापमान 10 पे था और दिन का तापमान कितने पे हो गया? 20 पे। आपसे बोला चेंज इन टेम्परेचर निकालो। चेंज इन क्या निकालो? टेम्परेचर। सारे बच्चे ध्यान से, चेंज का मतलब डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब सब्सट्रैक्शन से।
तो पहले क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करेंगे। आइए सॉल्यूशन देखा जाए। एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस कीजिए, लिखिए T2 माइनस T1। लिखा क्या? कितने का वैल्यू है बोलो बच्चा? माइनस क्या करोगे? 20 माइनस 10 आ गया क्या? लेकिन एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन, एरर को जोड़ा ही जाता है। क्लियर है यहाँ से? तो एरर फाइनली क्या लिखोगे? प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? प्लस माइनस डेल्टा T1 का वैल्यू, इसका बोलो तो कितना हो जाएगा? 0.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा क्या? अब दोनों को लिखो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस। एज इट इज। बोलो यार, आया नहीं आया? एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करना है, अब जोड़ना है। बोला था ना, जब सवाल होगा सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे बोलो हाँ या ना? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? चलिए और बताते हैं। थर्ड आ जाओ। बोला वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड द टाइम इज 2 सेकेंड प्लस माइनस 0.5 सेकेंड्स। ओके, आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ। फाइंड व्हाट, जल्दी बताइए। लेंथ। बहुत आसान, बहुत इजी। वेलोसिटी और टाइम से लेंथ निकाल सकते हो क्या? वेलोसिटी और टाइम से लेंथ निकाल सकते हैं या ना? नहीं आता तो मैं बताता हूँ, बहुत आसान है यार। वेलोसिटी इनटू टाइम लेंथ होता है या डिस्टेंस होता है किसी को? लेंथ मतलब क्या, जल्दी बताइए। डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप बोलो? डिस्टेंस बराबर सॉल्यूशन देखेंगे सभी बच्चे। डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपल कर दिया। मतलब किसका केस आ गया बोलो? मल्टीप्लीकेशन। एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो। एक्चुअल कितना है बोलो? वैल्यू 2। और यहाँ कितना है? बस मल्टीप्लाई कर दो इसको। कैसे लिखेंगे बोलो? बोलो बोलो बोलो। 2 इंटू 2 4 मीटर। आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या लिखा है बोलो? दोनों का रिलेटिव एरर निकालना है। तो कैसे लिखते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनो। इसको कैसे लिखेंगे फाइनली? डेल्टा V बाई V, सॉरी डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस को ऐसे करके लिख लो D से। तो डेल्टा D बाई D, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, प्लस माइनस वेलोसिटी और लेंथ है क्या? एक्स और वाई की जगह वेलोसिटी, इसके जगह वेलोसिटी और इसके जगह टाइम। अरे बोलो, तो लिखेंगे डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा T बाई T। मेरी बात को समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? अरे हाँ या ना? यही तो किया है भाई, यही किया है ना। बताओ डेल्टा V का वैल्यू कितने का है? देखो देखो देखो, 0.1 दे रखा है क्या? V कितना निकला है तुम्हारा? V कितना है एक्चुअली? क्या डेल्टा V ये है, V ये है? बोलो कितने का है? बोलो बोलो प्लीज। 2 हो जाएगा क्या? डेल्टा T कितने का है? टाइम कितने का है? बस। डेल्टा डी पता नहीं है, बट डी तो निकाल लिया तुमने। डी कितना निकाला बोले तुमने? 4 मीटर। तो 4 लिखो ना। डेल्टा डी बाय 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.1। दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा क्या? ये 0.6 आ जाएगा क्या? कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा डी का वैल्यू कितना आ गया बोलो? प्लस माइनस 0.6 इंटू 2 प्लस माइनस 1.2। अरे बोलो हाँ या ना? इससे आसान क्या ही होगा? बस ये एरर निकल गया, ये एक्चुअल क्वांटिटी निकल गया। बस दोनों को साथ में लिख दो। क्या लिखेंगे बोलो? 4 प्लस माइनस 1.2 मीटर इज द राइट। नहीं आया क्या? अरे बोलो यार, इज इट अ रॉकेट साइंस? समझ में आया कैसे करना है? एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस और प्लस करना है। एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब क्या करेंगे बोलो? डिवीजन। क्या करेंगे बोलो? डिवीजन। क्लियर है सभी को? डिवीजन में भी यही काम करना है। चलो कराते हैं एक सवाल तुमसे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं तुमसे बोलता हूं, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। देखो, मास दे रखा है 10 kg प्लस माइनस 0.2 kg। ठीक है, और वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब प्लस माइनस 0.1 मीटर क्यूब। तो आपसे पूछा है डेंसिटी क्या होगा? क्या पूछा है बोलो? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? मास बाय वॉल्यूम। क्या अग्रीड हो क्या? मास बाय वॉल्यूम क्या डिवीजन है क्या? तो पहले क्वांटिटी को डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। डिवाइड कैसे करोगे बोलो? मास दे रखा है क्या? वॉल्यूम दे रखा है क्या? 10/4 कर लोगे? कितना आंसर आ जाएगा बोलो?
5/2, अरे यार हाँ या ना, 5/2 का रिजल्ट कितना होगा बोलो, 2.5 kg पर मीटर क्यूब। आ गया क्या? अब एरर की बारी। एरर में वही काम जो करते हैं, जो डिवीजन में करेंगे वही मल्टीप्लीकेशन में, तो जो मल्टीप्लीकेशन का वही डिवीजन का कर लो। क्या लिखा है इधर बोलो, डी, तो लिखोगे डेल्टा डी बाई डी, लिखा है यहां से, डालो प्लस माइनस, क्या लिखोगे बोलो, डेल्टा एम बाय एम प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी। सिंपल है क्या? पुट करो वैल्यूज, बोलो कितना हो जाएगा बोलो, डेल्टा एम बोलो लो बाय 10, इसका बोलो लो, हो जाएगा क्या? डेल्टा डी पता नहीं है, यही तो पता करना है, डी कितना निकाला तुमने, बस एक स्टेप इंक्रीज होता है बच्चा, और कुछ भी नहीं है सवाल। बोलो कैसे लिखेंगे बोलो, डेल्टा डी बाई 2.5 करेंगे क्या, प्लस माइनस, बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में तो 0.4 हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में तो 0.5 हो जाएगा, नहीं आ जाएगा क्या? अब ये कैंसिल आउट होगा, हाँ हो जाएगा, 2.5 से 10 4 बार में जाता है, तो ये 8 बार में जाएगा, खत्म है क्या? अब सॉल्व कर लो इसको, प्लस माइनस 0.9 बटा क्या हो जाएगा 8, आ गया, तो डेल्टा डी का वैल्यू कितना आ गया बोले यहाँ से, प्लस माइनस 0.9/8। अब ये डिवीजन करके रिजल्ट दे भी सकता है, बट फ्रैक्शंस में आ जाएगा। इज इट ओके? अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको, 0.9/8 करना चाहो तो कर लो यार, 9/8 कितना होगा बोलो, एक बार में कितना हो जाएगा 8, 1.0, फिर बोलो 1, 8, 2, बोलो बोलो बोलो, 0, 2 टाइम्स 16, 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, डेसिमल प्लेस नीचे जाएगा ना 10, तो हो जाएगा 0.1125, अरे हाँ या ना, बस हो गया, आप सॉल्व कर लो। एक्चुअल वैल्यू कितने का है बोलो, 2.5 और प्लस माइनस 0.1125, मतलब इससे आसान कुछ है क्या यार, डिवीजन डिफिकल्ट लग रहा है क्या? मैंने बोला था ना जब स्टार्ट करेंगे सवाल तो सवाल लेगा यार क्या लल्लू लाल चीजें चल रही है, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? चलो एक बार एडिशन को देखो क्या कर रहे हैं, बोलो यहाँ से, एक्चुअल वैल्यू को जोड़ दिया क्या, 10 + 5 जोड़ दिया, एरर को भी जोड़ दिया, खत्म। माइनस में एक्चुअल वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस, बस एरर को क्या कर देंगे, बस दोनों को साथ लिख देंगे, रॉकेट साइंस है क्या, नहीं। मल्टीप्लीकेशन में एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, कर लिया क्या? उसके बाद रिलेटिव एरर लिखेंगे ऐसे करके, यहाँ फॉर्मूला ऐसे कर लिख लेना, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, बोलो हाँ या ना, रिलेटिव एरर लिख दो, आंसर पुट कर दो। यहाँ लिखेंगे डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम के लिए लिख दिया ये फॉर्मूला हो। किसी को ऑनेस्टली बोलना दिक्कत हो रहा है क्या, आ रहा है समझ में? अब चलो एक लास्ट क्वांटिटी क्या बचता है बोलो, एक्सपोनेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? अब देखो कैसे करते हैं इसको, ये क्लियर है सभी को? चलो बताना सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, चलो इजी चीज पूछता हूँ तुमसे, हाँ बताओ वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, या फिर ऐसा बोलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, इजी बोलो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोलो, 4/3, तो सोच के बताना, 4/3 पाई है ना, 4/3 पाई एक नंबर है, नंबर बदल सकता है क्या? जो बदल नहीं सकता उसमें एरर कहां से, एरर तो उसमें है जिसमें बदलाव है, जो बदलेगा वो गलती करेगा, जो नहीं बदलेगा वो गलती, नंबर में एरर कभी नहीं आता, नंबर में एरर कहीं नहीं आता, कहीं भी दिखे तो इसको काट दो, कोई मतलब नहीं है इससे, बच गया केवल आर, आर बदल सकता है, रेडियस कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो क्या लिखोगे यहाँ से, वॉल्यूम दे रखा है ना, तो v बराबर फॉर्मूला है तुम्हारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, लिखा है यहाँ से, इसके लिखोगे डेल्टा v बाई वी, क्या लिखोगे, लिख दिया यहाँ से, क्योंकि बोला था, बताओ याद देखना वहां पे एक्सप्रेशन क्या लिखा एक्सपोनेंशियल का, वैसा ही है जैसा डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का है। क्या 4/3 पाई से मुझे कोई लेना देना है क्या? अरे नंबर है वो, रेडियस तो बता सकता है ना, रेडियस में 4 कितने का है, 3 का है ना, तो 3 को आगे लिख दो, डेल्टा आर बाय आर कर लो, खुश हो जाओ, आंसर प्लस माइनस लगा दो, हो गया। बोलो यार आया नहीं है, और देखो अभी क्या एक बहुत सारे हैं एक्सप्रेशंस, चलो मैं दिखाता हूँ यहाँ से, तुम लोग अच्छे से कॉपी करना, बट गलती मत करना, गंदा मत करना इधर उधर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्या,
4 पाई क्या है बोलो, अरे बोलो, नंबर में कोई बदलाव, लिखो, डेल्टा एस बाय एस लिखेंगे क्या, 4 पाई में कोई चेंजेस नहीं, 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर, प्लस माइनस लगा दो, आंसर ले आओ, खुश हो जाओ, खत्म। अरे बोलो हाँ या ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो, पाई आर स्क्वायर एच, किसमें एरर नहीं हो सकता, पाई में हो सकता है क्या, अरे पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट थोड़ी बदलेगा, रेडियस और हाइट में हो सकता है क्या, बहुत आसान है, डेल्टा वी बाय वी करेंगे क्या, पाई में कुछ भी, पावर कितने का, तो 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर, और कुछ भी नहीं है तो बोलो यहां से क्या लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है क्या, लिखोगे प्लस 1 इंटू डेल्टा एच बाय एच, आगे लगा लो प्लस माइनस, हो गया आंसर। बोलो आसान है या नहीं है, आया समझ में कैसे किया, और बोलो, 8, मैं बोलता हूँ वॉल्यूम ऑफ वो कौन कौन कितना होता है बोलो, पाई, कैसे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेवकूफी होगा ना करना, 1/3 पाई तो होगा नहीं, पाई आर स्क्वायर एच बचेगा, वहां वही हो जाएगा क्या, अरे बोलो यार, वॉल्यूम ऑफ कोन में करेंगे, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे बात को, वॉल्यूम ऑफ कोन पता है ना बच्चे, मेंसुरेशन पर क्या है वो, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर प्लस 1 इंटू डेल्टा एच बाय एच, आगे क्या लगा लो, प्लस माइनस, हो जाओ खुश, कोई दिक्कत, क्या एरर समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं? ऐसे तमाम क्वेश्चंस बनते हैं, चलो और एक बता दो, बोलो बोलो बोलो, यहाँ से लिखा है ए क्यू बी स्क्वायर बाय डी पे पावर 4, बोला इसका एरर निकालो, क्या निकालो एरर, कितना पावर में बोलो, पहले वाले में कितना है 3, लिखो 3 इंटू डेल्टा ए बाय ए, कितना पावर में, तो 2 इंटू डेल्टा बी बाय बी, ध्यान रखना ऊपर नीचे नहीं लाते किसी चीज को, जैसा जो जहां है वहां छोड़ दो उसको, बस वैसे देखना कितना पावर में है, 4 इंटू डेल्टा डी बाई डी, अब बोलो इससे आसान धरती पे कुछ हो सकता है क्या, प्लस माइनस लगाओ आंसर आ, किसी को पांचों केसेस में कोई दिक्कत, ऑनेस्टली स्पीकिंग समझ में आया कैसे करते हैं, तो बस एरर को ऐसे करके लिख देना है, उसके बाद देखो क्वेश्चन कैसे सेकंड्स में बनता है, अब मैं तुमसे सब संभलवा लूंगा, समझ में आई बातें, मैंने बोला तो ऑपरेशन सीख जाओ, सब समझ में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खटाखट कॉपी करें जल्दी। कॉपी करना है बच्चा, फोटो क्लिक इज नॉट अलाउड, कॉपी है, मैं वेट करूं और तुम फोटो क्लिक करके निकल जाओ, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, यहाँ लिखे सब कुछ, ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी को कोई दिक्कत, आसान है ये मामला, ये तो पिछले वाले से भी इजी निकला, उससे भी डायमेंशन से भी, और इससे मैं गारंटी बोला 50% सवाल इसी से आते हैं, 50% क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एरर से पूछा जाता है, हाँ इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा तब उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, बाद बाकी इजी है, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ेंगे हम लोग। कल वाले लेक्चर का लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ, यू कैन रिवाइज द लेक्चर फ्रॉम देयर, ओके।
हो गया कॉपी? सवाल स्टार्ट करें अब। समझ में आ गया बेसिक्स? देखो कैसे उड़ाते हैं क्वेश्चंस को। हटाएंगे इसको। इसके बाद 2 इंस्ट्रूमेंट आएंगे, एक दिन में एक इंस्ट्रूमेंट हम कंप्लीट करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो अभी इसको कंप्लीट करेंगे, पूरा प्रैक्टिस करेंगे, इधर से उधर सब जेई नीट बना लेंगे, पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डोंट बॉदर अबाउट दैट। हटाएं क्या? नहीं हुआ? ये क्लियर है सभी को? बोलो भाई। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? हटाएं क्या? चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे। देखो सब कोई, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहा है, वैसे 9 हो गया था ना, 10 पे आता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखो कैसा क्वेश्चन आता है। लिखा है ए क्यूब बी स्क्वायर सी पे पावर 3/2 डी पे पावर 4। ठीक है, बोला इसमें परसेंटेज एरर बताओ। कंफ्यूज मत करना, टेंशन मत पाना, लाइक परसेंटेज क्या घुस गया। ए में बोला 1%, बी में बोला 2%, सी में बोला 4%, डी में बोला 2%। ठीक है, बोला परसेंटेज एरर बताओ इसका। बोले नया बोला क्या पूछ लिया? अरे यार सिंपल है, कितना पावर है बोलो, कितना परसेंटेज एरर है? बोला एक्स करके क्वांटिटी है, तो देखो डेल्टा एक्स में परसेंटेज एरर कैसे लिखना है, 3 इंटू कितना दे रखा है 1, 3 इंटू 1%, कितना पावर है बोलो, कितना परसेंटेज एरर है? 2 इंटू 2%। लो, आया? वही तो कर रहे हैं, आगे वाले पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे बोलो हाँ या ना, कितना पावर है बोलो, कितना दे रखा है? कितना पावर है? आगे क्या दे रखा है? 4 इंटू 2 सॉल्व कर क्या? 3 + 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 6, 3 4, 3 4 7 7 6 है 13, 13 और 8 21। आया समझ में कैसे किया? अरे बोलो हाँ या ना, कैसे किया समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत आसान है, इजी। देखो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बोलो, काइनेटिक एनर्जी का ½ mv² होगा। मास में दे रखा है 2% और वी में दे रखा है 3%। करे क्या? हाफ में कोई एरर आएगा क्या? तो देखो ऐसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर ऐसे लिखते हैं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%। बस हो गया खत्म, कुछ नहीं। पावर में 1 है क्या, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2, तो 1 इंटू 2% कर लो, खुश हो जाओ। कितना पावर है, कितना है? 3। बस लो, 2% प्लस 6% कितना लिखेंगे? 8%। रॉकेट साइंस है क्या? बोलो आसानी से नहीं हो जाएगा क्या? मैं तुमसे पूछता हूँ, रेडियस में दे रखा है परसेंटेज एरर, ऐसे मान लो 1 ऐसे करके 5% का, कितने का बोलो? 5%। बोला वॉल्यूम में परसेंटेज एरर पता करो, वॉल्यूम में क्या पता करो? परसेंटेज एरर। किसके वॉल्यूम में? स्फीयर के। किसके बोलो? स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम बोलो। 4/3। इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। डेल्टा V/V इंटू 100% कर दिया, 4/3 पाई में होगा क्या? वो तो कांस्टेंट है, बचा क्या? 3। कितना एरर दे रखा है? लो,
लगा लो सारे पी भाई। अरे बोलो हाँ या ना, बन जाएंगे ऐसे कैटेगरी, गारंटेड, कोई दिक्कत किसी को नहीं। और देखो क्वेश्चंस खटखट होते हैं भैया, इससे इजी सवाल आपको बन भी नहीं सकता। आते हैं अच्छे क्वेश्चंस, अनडाउटेडली बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अभी उस अच्छे क्वेश्चन की आप तैयारी में नहीं हो, अभी आप बहुत बेसिक जा रहे हो, ठीक है, तो बेसिक करो फिर अच्छे पे आएंगे। ठीक है, आपसे पूछा है, हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। चलो, आपसे दिया हुआ है, मास का वैल्यू दिया हुआ है 2 kg प्लस माइनस 0.01 kg। ठीक है, रेडियस का वैल्यू दे रखा है 2 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर। हाइट का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर प्लस माइनस 0.01 मीटर, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछा है डेंसिटी में एरर निकालने के लिए, किस में एरर निकालना है, डेंसिटी में ऑफ सिलेंडर, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर में निकालना है। क्या दे दिया ये, डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ भाई, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो। क्या तुम इसमें एरर नहीं निकाल सकते हो क्या, इसमें कुछ नहीं तो पावर में 1 है, या कुछ नहीं तो 1 है, पाई का कोई लेना देना नहीं है, कैसे लिखेंगे बोलो, डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू 1 इंटू डेल्टा एम बाई एम, प्लस क्या लिखेंगे, 2 इंटू एच बाई एच। क्या तुम्हें दूर दूर से सब कुछ नजर आ रहा है क्या, बस उठा के रखो। अब कितना लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, क्या लिखेंगे, बोलो फटाफट क्या लिखेंगे, नहीं बोलने पे पाप लगेगा, जल्दी बोलो, डेल्टा एम 0 लिखेंगे, एम का वैल्यू 2 इंटू डेल्टा आर का वैल्यू, आर का वैल्यू 2, डेल्टा एच का वैल्यू, एच का आ जाएगा क्या, अब डेल्टा डी बाई डी, अब ये दिक्कत है, डी का वैल्यू गिवन होगा सवाल में, डी का वैल्यू गिवन होगा सवाल में, टेंशन नहीं पाना, इज इट ओके। और नहीं दे रखा तो मास बाय वॉल्यूम कर लेंगे, मास बाय वॉल्यूम कैसे निकालें डेंसिटी का वैल्यू, मास बाय वॉल्यूम, मास कितना दे रखा है बोलो 2, वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर का एक्चुअल डेटा बोलो 2 का स्क्वायर, अरे बोलो हाँ या ना, और हाइट कितने मीटर का जल्दी बताओ 1, कर लेंगे क्या, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 बाय पाई की जगह 3.14 इंटू 2 हो जाएगा क्या, तो ये जाएगा लगभग 1.32 6.28, ये आ जाएगा डेंसिटी मीटर क्यूब में आ जाएगा क्या। आप उठा के इस डी का वैल्यू यहाँ रख दोगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर डेल्टा डी निकाल लोगे। अब सुनो मेरी बात को, अगर आपसे ये कहा डेंसिटी निकाल लेना, ठीक है, बट अगर आपसे क्या दिया परसेंटेज एरर निकालो, कौन सा एरर, तो ये भी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट 100 से इधर गुना करना, इधर भी 100% से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। मुझे ये वाला पूरा जो एरर है इसी को परसेंटेज एरर कहा जाता है। मेरी बातें समझ में आ रही है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपसे परसेंटेज कहा तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों साइड रिजल्ट आ जाएगा। अब करके देख लेते हैं कैसे करेंगे, बोलो, अरे बोलो हाँ या ना, इसका एलसीएम कितने का होगा बोलो, ये 0.01 होगा, ये 2 इंटू 0.2 हो जाएगा क्या, ये कितना हो जाएगा बोलो 0.02 हो जाएगा क्या, इंटू कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 100 से, बस हो गया, कितना हो जाएगा बोलो सब करके, 0.235, 5 हो जाएगा क्या, आई थिंक 2 3 होना चाहिए, 5 कहाँ हो रहा है भाई, 2 3 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे क्या, अब परसेंटेज उड़ा रहा हूँ, डेसिमल 100 कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा, 23/2 11.5% इज द राइट आंसर। अरे आया समझ में कैसे किया, अरे बोलो हाँ या ना, ये वाला टर्म कौन सा एरर कहलाता है, परसेंटेज एरर। कुछ बच्चे बैठ गए यार मुंह फुला के, समझ में आया कैसे किया, अरे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला, आर पे क्या लगा हुआ है, एच पे कितना लगा है 1, लिख दो ना एक्सप्रेशंस, और सब कुछ तो दे रखा है बच्चा, डेल्टा एम एम सब कुछ सॉल्व ही करना है। परसेंटेज अगर पूछता है, परसेंटेज ही पूछेगा, बस इसको 100 से गुना कर देना, डेंसिटी का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर इनकेस डेंसिटी पूछा तो ऐसे निकाल दो।
ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करके मैथ्स लगाना, आंसर लेके आना। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? ऐसा सवाल पक्का कर लेंगे क्या? तो चलिए स्वादानुसार होमवर्क लिखा जाए। नीट पीवाईक्यूज लिखे, खटाखट कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखेगा। राइट डाउन सम ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस इन योर होमवर्क। खटाखट लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो थोड़ा सा अच्छा वाला। क्वेश्चन नंबर 12। कितने क्वेश्चंस में? कितने क्वेश्चंस में? 7 क्वेश्चंस हो गए क्या? 7 क्वेश्चन हो गए, तो ये आपको बना के आना है। इज इट ओके? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? 7 क्वेश्चन है जेई के, आज अपलोड हो जाएंगे। ओके, मैंने ये सारे दे दिए थे वैसे, मैंने पूरा शीट दे दिया था। मतलब कितने क्वेश्चंस डाले थे नीट वाले? सारे 58 डाल दिया था 1 से, तो 1 से 58 आपके पास है ही करने। ठीक है, प्लीज फोल्डर बना के सेव कर लेंगे उसको।